एक समय की घटना घटती है। परीक्षित अपने राज्य विस्तार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं यदा परीक्षित कुरुजांगले शृणोतु कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियं तथा शरास्तनं संयुग सौम्यरागति। परीक्षित ने सुना कि पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव हो गया, इसलिए वो निकल पड़े और कलयुग को अपने राज्य विस्तार से दूर करने के निमित्त सेना के साथ चले जा रहे हैं। रास्ते में जो चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित है, रास्ते में जो भी शासक, जो भी राजा लोग मिलते हैं उनको भेंट प्रदान करते हैं। ये स्वीकार करते हैं कि हमारा राज्य तुम्हारे अधीन है। एक विचित्र घटना घट जाती है। बैल के रूप में, वृषभ रूप में धर्म एक पैर से चल रहा था, एक ही पैर से चल रहा था। और उसने रोते हुए गौ से पूछा, माता आप दुखी क्यों हो? किसका शोक कर रही हो? अथवा मेरी दशा देख करके रो रही हो? वो गाय पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता का रूप है। गाय कहती है कलयुग के आने से अब मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ जाएंगे, दुष्ट राजा राज करेंगे, विभिन्न प्रकार के पाप कर्म बढ़ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के अत्याचार बढ़ जाएंगे। और पूछती है कि तुम्हारे 3 पैर कहां चले गए? धर्म रूप वो बैल, वो वृषभ कहता है, माता जैसे ही सतयुग चला गया मेरा एक पैर चला गया था। वो था तप, सतयुग तपस्या प्रधान, मेरा एक पैर उसमें चला गया। जैसे ही त्रेता युग आया और वो भी चला गया, तो शौच पवित्रता वो भी मेरा पैर चला गया। द्वापर युग के जाने के बाद दया भी चली गई, दया रूपी मेरा तीसरा पैर चला गया। अब ये कलयुग में केवल एक ही पैर मेरा बचा है। कलयुग में एक ही पैर रह जाता है, उसे दान कहते हैं। दान के सहारे धर्म चलता है। बैल क्या है? साक्षात धर्म अवतार है। कहता मेरे पास अब केवल एक ही पैर बचा है, वो है दान। अब ये कलयुग में केवल जो कुछ भी धर्म बचा है केवल दान के माध्यम से बचा हुआ है। कलयुग दोनों को डंडे से मारता हुआ आ रहा है। राजा परीक्षित ललकारा, ए दुष्ट, मैं तेरा इसी वक्त वध करने जा रहा हूं। कलयुग डर गया और राजा के चरणों में गिर करके त्राहिमाम बोलने लगा। कहा राजन, मैं कहां जाऊं? ये परमात्मा की व्यवस्था है। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद हमको आना ही पड़ता है। तो कहा तुम मेरे राज्य से चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम यही रहो, लेकिन मेरे राज्य से चले जाओ।
तो कहा पूरी पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, जहां मैं जाता हूं वहां पर आपका रौद्र रूप दिखने लगता हो, मैं डरने लगता हूं, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं। परीक्षित ने दया आ गई, राजा लोग दयालु होते थे। हमारे राजा बहुत से कार्य दया करके नुकसान किए। हमारे राजा बहुत दयालु होते थे। हमारा सनातन धर्म ही बहुत दयालु है। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी पृथ्वी पर हमारा शासन था, पूरी पृथ्वी पर हमारा सनातन धर्म था, और पूरी पृथ्वी से केवल भारत भूमि में रह गया है, वो भी बहुत थोड़ा सा। क्यों? राजा लोग बहुत दयालु थे। अब हम इतिहास पर ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं, हम अपनी कथा में ही रहना चाहते हैं। कई बार राजाओं की दयालुता से हमारा देश कष्ट उठाता चला आया। आज परीक्षित ने दया किया है, कलयुग को 4 स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। द्यूतम है कलयुग, जहां पर जुआ होता हो तुम वहां पर निवास कर सकते हो। पानम मदिरालय, जहां पर पान किया जाता है, जहां पर वेश्यालय तुम वहां पर निवास कर सकते हो। जहां पर वध के स्थान है, जहां पर हमारी गौएं काटी जाती है, तुम वहां पर निवास कर सकते हो। कलयुग फिर रोने लगा, राजन आपके राज्य में तो ये चारों चीजें कहीं होती ही नहीं है, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो परीक्षित का शासन कितना पवित्र रहा होगा, जिनके राज्य में न तो जुआ होता है, न मदिरालय है, न वेश्यालय है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। पूरी पृथ्वी पर ये चारों चीजें कहीं स्थान है ही नहीं। अब परीक्षित सोच में पड़ जाते हैं, आज तो कौन सा स्थान बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुमको हम एक स्थान और दिए देते हैं, तुम स्वर्ण में रह सकते हो, सोने में रह सकते हो। कलयुग ने मन में सोचा अब तो मेरा काम बन गया, अब मेरा काम, अब मैं अपना आधिपत्य पूरी पृथ्वी पर पूरा शासन करूंगा, पूरी पृथ्वी के लोगों को मैं अपने बंधन में बांध लूंगा। क्योंकि कलयुग के लोग सोने से बहुत प्यार करते हैं, बिना सोने के रह नहीं सकते। अब देख लो सभी लोगों को कलयुग ही कलयुग दिख रहा है, कलयुग ही कलयुग वही दिख रहा है। राजा परीक्षित ने धर्म के वो चारों पैर जो 3 पैर नहीं थे वो फिर से जोड़ दिए। राजा कितने प्रतापी थे, जो धर्म से छीड़ हो गए थे पैर, यानी वो राजा परीक्षित के राज्य में वो जो 3 पैर जो धर्म के समाप्त हो गए थे वो फिर आ गए, पूरे रूप से धर्म फिर चलने लगा। परीक्षित आगे बढ़ते हैं और एक दिन की बात है, अपने
भवन में विराजमान है। अचानक उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उनके घर में, भवन में एक सुंदर मुकुट रखा हुआ है, स्वर्ण मुकुट, एक सुंदर से बॉक्स में सजा हुआ रखा हुआ है। कुछ लोग पुरानी कीमती वस्तुओं के संग्रह करने के अभ्यस्त होते हैं, तो घर में संग्रह करके रखते हैं। राजाओं महाराजाओं के यहाँ बहुत कुछ दिखेगा। आप कभी बड़े बड़े राज भवन जाइए तो कहीं वहाँ पर शेर की मम्मी मिलेगी, कहीं बाघ की मम्मी मिलेगी, कहीं पुरानी कारें मिलेंगी। परीक्षित के यहाँ पर एक दिव्य मुकुट रखा हुआ है, दादा लोगों का है, पांडवों का जीता हुआ मुकुट है। किसका मुकुट है? देखा, ये तो जरासंध का मुकुट है, ये जरासंध का मुकुट। और जब जरासंध का संहार किया था तो भीम उस मुकुट को ले आए थे, छीन लाए। इसको कहते हैं अधर्म। अब किसी का मुकुट अगर ले आए, किसी के राज्य को जीत लिया, तो उसकी संपत्ति अगर उठा लाए, तो उनके पुत्र इत्यादि को दुख तो होगा ना कि मेरे पिता का मुकुट छीन लेगा। अधर्म हो गया। जरासंध के पुत्र ने कई बार मांगा पांडवों से कि मेरे पिता वाला पुत्र वो मुकुट वापस कर दिया, लेकिन इन पांडवों ने, भीम भैया इत्यादि ने नहीं वापस किया। आज वो अनीत से लाया हुआ मुकुट परीक्षित ने देखा, इतना तेजस्वी, और उसको धारण कर लेते हैं। दर्पण में देखते हैं कितना सुंदर मुकुट, कितना सुंदर मेरा चेहरा हो गया है। और उस मुकुट को धारण करके जैसे ही धारण करते हैं, कलयुग का वास उनके मस्तिष्क पर हो जाता है, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कलयुग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी विराजमान हैं जो धर्म के पर चलते हैं और उनके शरीर में कहीं भी कलयुग का वास दिखता नहीं। वो लोगों, उनकी स्थिति भी अच्छी है, वो चाहे तो पूरे कलयुग से मंडले रखते हैं, लेकिन धर्मावलंबी हैं तो सोने से बहुत दूर रहते हैं।